ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली को। और इस मुरली को सुनाने के लिए, ये ज्ञान अमृत हमें पिलाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आए हैं। तो मैं भी अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का करते हैं अध्ययन, ताकि मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़े। क्योंकि जब हम देह भान में होते हैं तो मन बुद्धि संस्कार इधर उधर रह जाते हैं और ज्ञान बस एक बातों की तरह रह जाता है। लेकिन जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करते हैं तो ये हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर गहरा प्रभाव डालता है, उसे परिवर्तन करता है। और यही करने के लिए तो बाबा आए हैं ना, हमें आसुरी संस्कारों से छुड़ाकर दैवी संस्कारों से युक्त करने। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए मुरली को अपने हाथों में लेकर एक एक शब्द का अपने भीतर भरना है और उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है, जिसके लिए परमपिता से शक्तियाँ हमें परम धाम से जाकर लेनी है। मुरली सुनने के बाद चलेंगे परम धाम। और पहले चलते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, पांडव भवन में, जहाँ साकार रूप से बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई हैं। तो उस वातावरण का, परमपिता की उपस्थिति का अनुभव करते हुए बेहद आसानी से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हम अध्ययन करेंगे मुरली। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य मुरली को। और इस मुरली को सुनाने के लिए, ये ज्ञान अमृत हमें पिलाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आए हैं। तो हम भी मैं भी अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का करते हैं अध्ययन, ताकि मुझ आत्मा के मन बुद्धि और संस्कारों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सके। ये उनको ताकि मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों पर इसका गहरा प्रभाव पड़े। क्योंकि जब हम देह भान में होते हैं तो मन बुद्धि संस्कार इधर उधर रह जाते हैं और ज्ञान बस एक बातों की तरह रह जाता है। लेकिन जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करते हैं तो ये हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर गहरा प्रभाव डालता है, उसे परिवर्तन करता है। और यही करने के लिए तो बाबा आए हैं ना, हमें आसुरी संस्कारों से छुड़ाकर दैवी संस्कारों से युक्त करने। तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने के लिए मुरली को अपने हाथों में लेकर एक एक शब्द का अपने भीतर भरना है और उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है, जिसके लिए परमपिता से शक्तियाँ हमें परम धाम से जाकर लेनी है। मुरली सुनने के बाद चलेंगे परम धाम। और पहले चलते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, पांडव भवन में, जहाँ साकार रूप से बाबा ने ये मुरलियाँ चलाई हैं। तो उस वातावरण का, परमपिता की उपस्थिति का अनुभव करते हुए
बेहद आसानी से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर हम अध्ययन करेंगे मुरली। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर, पांडव भवन के द्वार पर। और यहाँ मैंने अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को आवाहन किया है और उन सब को यहाँ उपस्थित महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। फिर वो आत्माएं मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में बहुत करीबी हो या काफ़ी दूर की हो, जिनके साथ मेरा संबंध बहुत मधुर हो या जिनके साथ काफ़ी जटिल हो, सारी आत्माओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं ताकि वो इस वातावरण का अनुभव करें। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर होकर प्रवेश करते हैं पांडव भवन के द्वार से। और जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पांडव भवन में प्रवेश करता हूँ, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ने वाला इतना सरल संदेश है जो हम अपने रोज के दिनचर्या में देखते हैं कि सुबह के 4 बजे जो हम कहते हैं, वास्तव में उस वक्त पूरी तरह अंधेरा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सुबह के 4 हैं। बिल्कुल वही संदेश ये तस्वीर दे रही है कि अभी चारों तरफ कलयुगी माहौल है, सब तरफ पाप है, लेकिन ये उसी पाप के समय में जागृति का समय है। जैसे दैनिक दिनचर्या में सुबह के 4 बजे उठना बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, वैसे ही हम आत्माओं के लिए जागृति का, ज्ञान धारण करने का और इन विकारों से अलग हट जाने का यही समय है, सबसे सटीक समय है। इसी संदेश को अपने संबंध संपर्क की आत्माओं में संचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, सामने मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं, मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा कमरे में प्रवेश करता हूँ, बाबा कहते हैं, आओ मेरे बच्चे आओ। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ और बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी प्यार की ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं यही अनुभव कर रही हैं कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है और वो सभी परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर एकदम से प्यार में ऐसे निर्विकारी निस्वार्थ प्यार को पाकर भाव विभोर हो रहे हैं। परम पिता के इतना करीब का ये अनुभव उनके मन को एक अलौकिक शांति दे रहा है और पवित्रता के प्रकंपन सुजाग हो रहे हैं। ये जीवन का बिल्कुल आयाम ही बदल देता है। अपने लौकिक जीवन में जिस प्यार, जिस शांति की तलाश में वो भटक रहे हैं, हर आत्मा और मैं आत्मा भी परमपिता परमात्मा के इतने करीब का ये अनुभव पाकर एकदम से संतुष्ट हो जाता हूँ और परमपिता से ढेर सारा प्यार बटोरकर अब मैं आत्मा बाबा के कमरे से निकलकर चलता हूँ बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और हमारी भाषा में हमारे मन में उठने वाले किसी भी बात को
किसी भी उलझन को बड़े प्यार से सुलझाते हैं और अपने दिलों की बात को भी हमारी भाषा में, हमारे शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा के कुटिया में पहुंचता हूँ, मेरे बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन हमारी उपस्थिति से वो नज़रें उठाकर हमें देखते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ मुझ आत्मा की नज़रें भी बाबा से मिलती हैं, तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल का सारा हाल पढ़ लेते हैं बाबा। दिल ऐसे हल्का हो जाता है मानो दिल में कोई बात रह ही नहीं जाती। बस खुले दिल से बाबा के सम्मुख उपस्थित होना है। और ये अनुभव संबंध संपर्क में आई सारी आत्माएं अनुभव करती हैं, विशेष करके जिनका दिल सच्चा है, भोला भाला है। और अब बाबा बड़े प्यार से कहते हैं कि मैंने अपने दिल की बहुत सारी बातें और आपके दिलों में चलने वाले उलझनों का जवाब इस मुरली में समाहित कर दिया है। और इस मुरली में मैंने पहले भी आपके जीवन में आने वाली बहुत सी बातों के लिए बातें बतलाई थी, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में स्थित नहीं होने के कारण हम आत्माएं उसको जब सामने प्रत्यक्ष रूप से परिस्थिति के रूप में बातें आती हैं तो उलझते हैं। तो बाबा फिर से उस उलझन का जवाब भी देते हैं और आगे के लिए भी बहुत सी अपने दिल की बात बतलाते हैं। तो बाबा की इन दिल की बातों को बाबा कहते हैं अध्ययन करने के लिए चलो चलें हिस्ट्री हॉल। और ऐसा कहकर बाबा मुझ आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ, जहाँ कहते हैं बाबा कि सारी आत्माएं एक साथ बैठकर मुरली का अध्ययन करना। यूं तो सब आत्माएं निज तौर पर मुरली का अध्ययन करती हैं, लेकिन परमपिता की उपस्थिति का, उस पवित्र वातावरण का अनुभव में रहकर जब हम ये मुरली का अध्ययन करते हैं तो हम हर एक आत्मा के मन बुद्धि संस्कार पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वो आसुरी संस्कारों को छोड़ दैवी संस्कारों की ओर अग्रसर होता है, तेजी से कदम बढ़ते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का हाथ थामे पहुंच जाता हूं हिस्ट्री हॉल। और मेरे बाबा की यह अनोखी विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की जितनी आत्माएं हैं, हर आत्मा यही अनुभव कर रही है कि भगवान ने उनका हाथ थामा है और वो उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और इसका प्रभाव लौकिक जीवन में उनके जीवन पर पड़ता है। हमें बस ये नित्य अभ्यास करते रहना है, तो जो आत्माएं जहाँ भी भटक रही होती हैं वो उनका भटकना थमने लगता है, क्योंकि भगवान उनका हाथ पकड़ते हैं। और ऐसे मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की हर आत्मा के साथ वहाँ हिस्ट्री हॉल में पहुँच जाता हूँ, जहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और बड़ी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से और उनकी उपस्थिति से पवित्रता के प्रकंपन सुजाग हो रहे हैं और एक अलौकिक शांति का वातावरण। और इस वातावरण का अनुभव करते हुए एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो गए और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और परमात्मा प्यार में लवलीन होकर परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से खुशी में झूमते हुए ज्ञान संस्कार धारण करने के लिए आनंद का एक आवरण तैयार हो जाता है
और इसमें हम अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाबा समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाबा आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है। कैसे? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाबा तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसा विश्वविद्यालय सारे कल्प में कभी नहीं होता। इसी समय सबकी सद्गति होती है। अंजी बाबा, ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाबा को याद करते हो, क्योंकि वो पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारा उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि सतो तक उद्देश्य है, सिर्फ सतो बनने तक उद्देश्य नहीं। बाबा कहते हैं सतो प्रधान तक जाना है, तो सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाबा को भी जरूर याद करना है, फिर मीठे घर को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है। ये स्वर्ग क्या है? हमारी प्राप्ति है। बच्चे जानते हैं हम बाबा के बच्चे बने हैं, बरोबर बाबा से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन पद सबका पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वो शांति धाम में चली जाएंगी। बाकी जितनी भी जीवात्माएं हैं सब शांति धाम में। घर तो जरूर जाना है, तो शांति धाम तो सब जाएंगे। बच्चों को ये भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। चूंकि अभी रावण राज्य है, इसलिए इसके विपरीत में कहते हैं राम राज्य। 2 कला कम हो जाती है, लेकिन वास्तव में जब राम राज्य आता है तो 2 कला कम हो जाती है। उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी का। उसके पहले जो स्वर्ग में होते हैं वो सूर्यवंशी होते हैं, और जब राम जी का राज्य आता है तब तक वो चंद्रवंशी हो जाते हैं। तो जैसे क्रिश्चियन का साम्राज्य एक ही चलता है, वैसे ये भी एक ही साम्राज्य है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। लेकिन हमारे साम्राज्य में क्या है? सूर्यवंशी है, फिर आधा में चंद्रवंशी हो गए। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं, ये सब बात शास्त्र में थोड़ी मिलने वाला है। बाबा बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज जानकारी कहा जाता है। ये सब जानकारी के रूप में भी देखें तो एकदम नया लगता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर ज्ञान की क्या दरकार? जब स्वर्ग स्थापन हो गया, स्वर्ग में जो भी बच्चे अपना अपना पुरुषार्थ अनुसार पद ले लिए, फिर बाबा कहते हैं वहाँ पर ज्ञान का और ये सब जानकारी का क्या करेंगे? ये ज्ञान बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाया जाता है। ये ज्ञान का महत्व इसी संगम युग पर न है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूज़ियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो ये भी लिखना है कि कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। जब संगम युग नहीं समझे तो बाबा कहते हैं ये भी लिख देना कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत जो है वही उसी को कहते हैं संगम युग। तो संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी हो जाता है। यहाँ इतना ज्ञान मिलता है, परमपिता परमात्मा साक्षात हमारे साथ आते हैं, तो इससे ज़्यादा कल्याणकारी और सुहावना क्या होगा? तो बाबा भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। परमपिता आते हैं तो ऐसे ही सब कुछ श्रेष्ठ हो गया।
तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना, तो उत्तम हमेशा निर्विकारी ही रहेगा, विकारी कभी भी उत्तम नहीं हो सकते। तो पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाबा और तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं कि ये संगम युग है। किसी को ये बात पता ही नहीं है, जो ज्ञान में नहीं आया उसको थोड़ी मालूम है कि ये संगम युग का समय शुरू हो गया है। किसी के ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाबा आए हुए हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है, वो ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हैं, पतित पावन हैं, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति, भक्ति से सद्गति कभी नहीं हो सकता है। ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग। सद्गति का मतलब क्या हुआ कि सतयुग में पहुंचेंगे। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे ना। कितना स्पष्ट कर बाबा समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसी ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ ये बड़ी विश्वविद्यालय खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई विश्वविद्यालय है ही नहीं, विश्व भर में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जितना भी विश्वविद्यालय कहता है ना, सब के सब अपना शहर भर में ही होता है, एक जिला तक में ही होता है। ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय ऐसा है जो पूरे विश्व में है। ना कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी होती है। और उसके बाद भी दुनिया में बहुत हैं जिनको पता भी नहीं कि ईश्वर का भी कोई विश्वविद्यालय होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर ये विश्वविद्यालय खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वो पवित्रता नहीं है। पवित्रता की वो बाबा कह रहे क्वालिटी नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं तो वो पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान, सतो रजो तमो से सबको गुजरना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाबा सम्मुख बैठ समझाते हैं। ये झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, अनेक अनेक धर्मों का ये जो वृक्ष है, इसलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का वृक्ष है। वो तो जड़ वृक्ष होते हैं, जो बीज डालो वो वृक्ष निकलता है। जिस चीज़ का बीज डालेंगे वहीं वृक्ष निकलेगा। ये फिर है वैरायटी धर्मों की वैरायटी चित्र। अलग अलग धर्म इतना तरह का हो गया, उसी का चित्र है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है। मनुष्य तो सब हैं, लेकिन वैचारिक रूप से सब अलग हो गए हैं, वैरायटी हो गए हैं। इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। सबको जाना है, फिर आना है। सब अभी फिलहाल सब चले जाएंगे और फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये नाटक बना हुआ है।
कुदरत ये है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना किरदार भरा हुआ है। अब कहते हैं सबसे बड़ा अनोखी बात जो है कुदरत जो है वो ये है कि इतनी छोटी सी आत्मा में इतना किरदार, परम पिता में भी कितना ज्ञान, कितना सब कुछ भरा हुआ है। परम और आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं के वो सर्वोच्च पिता है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा किरदार निभाती है, मनुष्य ये नहीं जानते। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में ये अक्षर गलत है, ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा ही वो फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानते। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं, जब पूरा सिद्ध करके बतला देते हैं तो कहते हैं क्या शब्द शास्त्र झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाबा पैठ समझाते हैं वास्तव में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। तो बाबा भी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाए थे। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहें, अभी की जो स्थिति नहीं, ये धर्म नहीं कहलाएगा, अधर्मी बन पड़े हैं अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। ये बेहद का नाटक है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी न सके। इसी बुद्धि हमारी मूंझ जाए, इसीलिए तो ये सब बातें डाल दी गई हैं। ये तो जैसे कल की बात है, तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सेमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ का कितना आयु है वो बाबा बता देते हैं। पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने। अब बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। अभी कुमारे हैं तो बाबा कहते हैं अभी तो हैं ही पवित्र, लेकिन एक बार गृहस्थ में चले गए ना तो फिर पवित्र बनने के लिए, पवित्र रहने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान उवाच है कि पावन बनो तो बेहद के पिता का मानना पड़े ना। जब बाबा कह रहे हैं कि पावन बनो तो उनका बात तो मानना पड़ेगा। तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जब बाबा 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं, एक तरफ बाबा हमें पतित होने से बचा रहे हैं और दूसरी तरफ लौकिक तौर पर अपने बच्चों को लोग पतित करने के लिए भेजते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, ये है बेहद की बात। बैचलर्स यानी कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सुरक्षा में रहना ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना, कुल मिला के बाहरी तौर पर तो अलग अलग धर्म में और अलग अलग उसमें, लेकिन फाइनली एक बार में अगर बाबा के ज्ञान के साथ देखें तो सब हैं कहाँ? रावण राज्य में। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए, कोई साथी के लिए। तो क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। जब पूरा उम्र हो गया तो वहाँ फिर विकारी दृष्टि क्या रहेगी? ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बना कर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं,
जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत में भी मदद करे। यहाँ बाहर के ट्रस्ट ऐसे हैं जो यहाँ का आके मदद करते हैं, लेकिन यहाँ का कोई ट्रस्ट और बाहर जाके मदद करे ऐसा बाबा कहते नहीं है। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहाँ तो उन्होंने पास पैसे बहुत हैं, भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों को क्या हालत है? भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाबा ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कैसे ऊपर से नीचे आते हैं। पतितों को पावन बनाने वो हैं ही ज्ञान के सागर, पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाले। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बना। हमें पावन बनाने के लिए हम पतित दुनिया में बाबा को आना पड़ेगा ना। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। शुरू में जब आते हैं तो खूब सुख वैभव में रहते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं रावण राज्य में। भल गाते तो हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, पतित पावन हैं, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वो भी समझाता हूँ। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होते हैं, ब्रह्मा यहाँ हैं, ब्राह्मणों भी यहाँ हैं, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सीजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सीजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता हैं तो जरूर उनकी प्रजा होगी। तो कुख वंशावली तो होने से, अब इतना बड़ा प्रजा कुख वंशावली तो होगा नहीं, तो जरूर गोद लेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं तो जरूर गोद लिए होंगे। तुम सब गोद लिए हुए बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना। अभी तो बाबा पहले हमें ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हमें कहते हैं आगे देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये बाजोली जानते हैं। फिर क्रिएटर भी आते हैं, वो रचयिता हैं, निर्देशक हैं और इसमें अपना किरदार भी निभाते हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का किरदार निभाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। नाटक के रचयिता, निर्देशक, निवेशक होते हैं ना। कोई भी जो लौकिक नाटक होता है उसमें क्या होता है, कोई पैसा लगाने वाला होता है, कोई उसको स्क्रिप्ट लिखता है, कोई फिर डायरेक्शन देता है। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में होता है वैसे ही अलौकिक में हमारे पिता हैं। ये है बेहद का नाटक और ये नाटक बेहद का है। तो बेहद नाटक को कोई भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वहीं बैठ गई है। वहीं सारी बातें एकदम बुद्धि में इतना गहराई में बैठ गया है कि ज्ञान की बातों को उठाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री वृक्ष है, इतने छोटे बीज से इतना बड़ा अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं है। कोई भी व्रत करना, कोई भी रीति रिवाज में जाना, बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बंद हो जाता है।
तुमको सद्गति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हीं की महिमा गाते हैं। अब बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो। देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक पिता को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जब बाबा की याद में रहेंगे ना, योग अवस्था में रहेंगे, तो हमारे जो भी विकर्मों का बोझा है ना, वो भस्म हो जाएगा। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना है। बाबा जो कुछ समझाते हैं कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कई कई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ। किसके तन में आता हूँ वो भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के नाटक का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यहीं फिर पहले नंबर का राजकुमार बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहली बिंदु है कि इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद पिता की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या रीति रिवाज है, कौन ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, इस सारा कुछ से लोक लाज खुद में हिचक होती है, उन सब को बाबा कहते हैं छोड़ दो और बाबा की बात को मानो। दूसरा है इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें किरदार निभाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने। आत्मा पर सारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है, उसी अनुसार वो कर्म करती है। यही इसी बात को समझने के लिए ही तो 3 भागों में से मन, बुद्धि और संस्कार के नामों से हम समझ पाते हैं। जैसा संस्कार होगा मन उसी तरफ जाएगा और बुद्धि उस दिशा में हमें गति देती है, और जैसा जिधर मन जाएगा संस्कार उधर मुड़ते हैं। तो सब एक दूसरे से तीनों चीज़ें चक्र में बंधी हुई हैं। तो इस बात को हमें समझना है और आत्मा पर सबका प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी जब बाबा कहते हैं अच्छे से समझ जाएंगे तो श्रेष्ठ कर्म आसानी से कर पाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले, बाबा के जो संस्कार हैं, जो श्रेष्ठ संस्कार हैं, बाबा कहते हैं उसे हमें अपना निज संस्कार बनाना है। शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। और उस श्रेष्ठ संस्कारों से जो हम युक्त रहेंगे, रावण के प्रभाव में बना जो 63 जन्मों का संस्कार है उससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हम शुभ भावना और शुभ कामनाओं से के धनी होंगे और हमसे बस यही निकलता रहेगा। शुभ भावना ही निकलेगी, शुभ कामनाएं ही निकलेगी।
अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने सुनाने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं। कुछ भी बात थोड़ा सा मन में लग जाता है, ठेस लग जाती है, ये सब जो होता है ना, बाबा कहते हैं, या फिर चुपचाप किनारे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, या बहुत ज़्यादा परचिंतन करते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं या दूसरों को बातें सुनाते हैं, ये सब संस्कारों में फंस जाते हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरा ये संस्कार है, मेरा ये नेचर है। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ को ढीला करता है। जहाँ इनको मेरा संस्कार कह दिए, मेरा नेचर कह देते हैं ना, यही पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं है। इस बात का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि में एकदम स्पष्ट कर लेना है कि ये जो भी जिसके कारण हम उलझ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, ये मेरा नेचर नहीं है, ये रावण का दिया हुआ, रावण के प्रभाव में बना हुआ है। इसको हमें छोड़ देना है, समेट देना है, अपनी ज़िंदगी से हटा देना है। लेकिन जो बाबा के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। तो हम ब्राह्मण बच्चों का वास्तविक संस्कार कौन सा रहेगा? हमारा सबसे आधारभूत जो संस्कार है वो है पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, सुख का, शक्तियों का, ज्ञान का और आनंद का। तो वो संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। तो जब इस संस्कारों से हम स्मृति में आ जाएंगे कि ये मेरा निजी संस्कार है और इसके अलावा जो कुछ भी है सब रावण का दिया हुआ है, तो अपने आप हम शुभ भावना, शुभ चिंतन से विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जिनमें समर्थ है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। जो समर्थ हैं, सर्व शक्तियों को जागृति अवस्था में है, बार बार परम धाम की यात्रा करेंगे और अपनी शक्तियों को जागृत करते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ये कौन कर पाएंगे? जो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, रावण के संस्कारों को पहचान पाएंगे कि ये रावण के संस्कार हैं, उससे अलग रहेंगे, तभी समर्थ में रहेंगे, व्यर्थ से मुक्त समर्थ रहेंगे और तभी वो शक्तियों के अधिकारी होंगे, सारी शक्तियाँ जागृत रहेंगी। अच्छा, और अब इस हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहकर हमने मुरली का अध्ययन किया, जहाँ हमारे पवित्रता के संस्कार जागृत हो रहे थे और अलौकिक शांति का अनुभव करते हुए परमात्मा प्यार में लवलीन रहे और परमपिता की उपस्थिति की खुशी में झूमते हुए हमने ज्ञान के संस्कार भरे और आनंद का एक आवरण तैयार किया। लेकिन इसमें शक्तियाँ कहीं छूट गई ना, तो इन अष्ट शक्तियों को जागृत करने के लिए, ताकि इन महावाक्यों को अपने जीवन में हम धारण कर सकें, इसके लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है। ज्ञान हमने धारण किया, लेकिन इस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारणा में लाने के लिए शक्तियों का जागृत होना ज़रूरी है। इसलिए अब हम हिस्ट्री हॉल से निकलकर अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ चलते हैं शांति स्तंभ के पास। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ जब शांति स्तंभ के पास पहुंचता हूं, तो संबंध संपर्क की आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं और मैं आत्मा इस शांति स्तंभ के बिल्कुल निकट अलौकिक दृष्टि से ये अनुभव करता हूं कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर ये स्तंभ समाया हुआ है। और ये पवित्र स्थान की विशेषता ये है कि इस पावन धरा पर से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने अपने अव्यक्त स्वरूप को धारण किया, फरिश्ता स्वरूप धारण किया। और इसलिए इसी स्थान से हम भी परम धाम की यात्रा पर चलते हैं और अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर अब भी इस
अव्यक्त स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने का पूरा पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। तो इस ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, अपने इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, जहाँ कर्मेंद्रियों का भी कोई भान नहीं, सिर्फ मन बुद्धि संस्कारों के अनुभव के साथ मैं आत्मा मन की गति से पहुंच गया हूँ परम धाम, जहाँ मेरे बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हैं और उनके सानिध्य में मैं आत्मा उपस्थित हूँ। और उनके निकटता का ये अनुभव मुझ आत्मा में शक्तियों की जागृति लाता है। सबसे पहले जो शक्ति जागृत होती है वो है सहन शक्ति, जिसके कारण पवित्रता की सीढ़ी पर मैं आत्मा ऊपर उठ पाता हूँ। और जब थोड़ा ऊपर उठते हैं तो विकारों की धुंध थोड़ी छटती है, और जिसके कारण ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है और हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति से युक्त होते हैं। इसके बाद जो शक्ति आती है वो है समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। तो जो शक्तियाँ जागृत हो चुकी रहती हैं वो आगे की शक्ति की जागृति में अपना सहयोग देती जाती हैं। जैसे ये जो अपने जीवन में जो रावण के प्रभाव में बने 63 जन्मों के संस्कार हैं, जिसे हम बड़े आसानी से मेरा नेचर कह देते हैं, वो मेरा नेचर वास्तव में रावण के प्रभाव में बना है। तो इस रावण के प्रभाव से बने इन संस्कारों को छोड़ने में, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी आदतों में शामिल है, हमारी ऐसी आदत है जिसे हम ध्यान भी नहीं देते कि ये मेरी आदत है, मेरा संस्कार है, उन आदतों को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ का कभी कभी अनुभव होता है। तो इस तकलीफ़ को सहन करने की शक्ति बाबा ने सबसे पहले दी थी। जब हम परख लेते हैं किसी भी जीवन की बातों को, फिर उस परखने के बाद जब हमें निर्णय लेना होता है तो वो हमारे इसी स्वभाव के विपरीत होता है। तो उसमें जो तकलीफ़ होती है उसे भी सहन करने की शक्ति बाबा ने इसीलिए सबसे पहले देते हैं। और ऐसे ही समाने की शक्ति भी है। जो संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में जो संस्कार बने हैं, उन आत्माओं में वही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव के संस्कार हैं। तो उनसे जब हमारा तालमेल ऊपर नीचे होता है तो उसके कारण जो हमें सहन करना पड़ता है, उसकी शक्ति बाबा हमें सबसे पहले देते हैं। उसमें हमें परखना होता है कि कहीं ये हमारे संस्कारों के कारण तालमेल में गड़बड़ी हो रही है या उनके संस्कारों के कारण, क्योंकि अभी पूरी तरह से ना हम परमात्मा द्वारा दिए गए संस्कारों, आदि संस्कारों से युक्त हुए हैं और ना ही हमारे संबंध संपर्क की आत्माएं। तो इस बात को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से परखना है। तो इस तरह से परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और सहन शक्ति सहयोग देती जाती है कि हम समेटने पाएँ और समाने पाएँ। इसके बाद जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति। तो संकीर्णता की शक्ति का अर्थ ही है कि हम इन 5 शक्तियों से निपुण हैं, तभी हमारे भीतर ये संकीर्णता की शक्ति जागृत होगी। क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रति हमारा आकर्षण ना हो, हम किसी भी चीज़ के प्रभाव में ना आए, ये तभी हो सकता है जब हम परखने की शक्ति से निपुण हो, सही निर्णय, सटीक निर्णय सही समय पर लेने के काबिल हों। हम ये समझ पाएँ कि इसमें मेरा संस्कार, जो रावण के प्रभाव वाला संस्कार जो है, वो जिम्मेवार है या मेरे संबंध संपर्क की आत्माओं के संस्कार उसमें बाधा बन रहे हैं। और इनमें जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के बीच जो तकलीफ़ हो रही है उसको सहन करने की शक्ति, तभी इन 5 शक्तियों का पूरा इस्तेमाल होगा, तभी हम इस छठी शक्ति में, संकीर्णता की शक्ति में जागृत रह पाएंगे, सक्रिय रह पाएंगे। तभी हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी विज्ञान के साधन का, किसी व्यक्ति विशेष के गुणों या अवगुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और इसके बाद जो जागृत होती है वो है सहयोग की शक्ति। सुनने में ये काफ़ी सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये सहयोग की शक्ति बाबा ने मुरलियों में एकदम स्पष्ट कहा है कि हमें दूसरों को जब उठाने जाना है तो खुद नहीं गिर जाना है। क्योंकि जब हम दूसरों को लाने जाते हैं, दूसरों को सहयोग देने जाते हैं, तो वो विकारों में पूरी तरह ग्रसित हैं, तो उनको विकारों से खींचना है, तो विकार उन्हें आसानी से छोड़ देंगे क्या? तो विकार अपनी तरफ से पूरा ताकत लगाएगा। तो हमें इन 6 शक्तियों में उस वक्त उसको सहयोग देने में हमारी संकीर्णता की शक्ति भी बहुत काम आती है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। उनका व्यवहार से, उनके दुर्व्यवहार से, उनकी बातों से हम अप्रभावित रहते हैं। हमें उस वक्त ये भी परखना होता है कि जो आत्मा को हम सहयोग दे रहे हैं वो किस स्तर पर अपने साथ पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, हमें किस स्तर तक उन्हें सहयोग देना है। इन सब बातों को समझना भी, परखना भी एक शक्ति है। तो इस तरह से हम हर शक्ति का प्रयोग अगली शक्ति के लिए कर पाते हैं। और अंत में है सामना करने की शक्ति। और ये सामना करने की शक्ति एक तरह से कहें तो इन 7 शक्तियों का पूर्णतः तैयार हो जाना ही 8वीं शक्ति के लिए सरल सहज साधन होगा, क्योंकि ये लगातार हमारी अवस्था का परिचायक है कि हम पूरी तरह से अंतिम घड़ी के लिए तैयार हैं। ये घड़ी अगर अंतिम घड़ी है तो हम उतने ही प्यार से मुस्कुराते हुए बाबा की याद में इस लौकिक दुनिया से एकदम अछूते रहते हुए चले जाएं परम धाम। तो ये अवस्था तभी होगी जब इन 7 शक्तियों में वास्तव में हम निपुण रहेंगे। तो ऐसे अष्ट शक्तियों से भरपूरता का ये अनुभव हम परम धाम में जब चाहें तब आकर कर सकते हैं। दिन में जितनी बार इसका अनुभव करते रहेंगे उतनी बार हमारी अष्ट शक्तियाँ सुजाग होती रहेंगी, जागृत होती रहेंगी, सक्रिय होती रहेंगी। तो हम अपने लौकिक जीवन में इसका प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि वास्तव में ये हमारा लौकिक जीवन एक अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका के छोटे बड़े हर परिस्थिति में हमें इन शक्तियों का, इन आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। और जैसे जैसे हम अभ्यास में निपुण होते चले जाएंगे, हमें बाबा स्पष्ट कहते हैं विकर्मों का बोझ भी भस्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर देना है कि हम कितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, अपनी शक्तियों को कितना जागृत कर पाते हैं और कितना अच्छे से उसका अपने लौकिक जीवन में अभ्यास कर पाते हैं। तो ऐसे भरपूरता की इस अनुभूति को अनुभव करते हुए अभी फ़िलहाल लौटते हैं हम अपने सूक्ष्म शरीर में, जो उपस्थित है पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास, और जहाँ पर मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माएं भी वहाँ उपस्थित हैं। तो जैसे ही मैं ज्योति बिंदु रूप में आकर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हूँ, उन संबंध संपर्क की आत्माओं को भरपूर साकाश देते हैं, ताकि वो इस परमात्म अनुभूति का अनुभव अपने लौकिक जीवन में कर पाएँ। उन्हें ये एहसास हो कि कुछ अलग हुआ है उनके साथ। तो इस तरह से शक्तिशाली साकाश देकर उनको अब विदाई देते हैं। लेकिन मेरे बाबा इसी स्थान पर अव्यक्त रूप में स्थित रहकर ही एक इशारा देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि कभी भी इंसाफ मांगने वाला नहीं बनो। किसी भी प्रकार के मांगने वाले स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेंगे। इतना सूक्ष्म स्तर पर बाबा हमें इशारा देते हैं कि हम कहाँ छोटी छोटी कितनी सूक्ष्म बातों में हम उलझते हैं कि अरे कम से कम ये तो होना चाहिए, इतना किए थे तो ऐसे तो होना चाहिए। तो ये इंसाफ हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। वास्तव में ये सब कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो जैसा हमारे पहले के विकर्म हैं उसके अनुसार हमारा भी का आता है सामने, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हमें अब विकर्मों के बोझ को हटाना है, तो सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। तो इसलिए इन बातों में नहीं उलझना है। तो
भरपूरता का अनुभव, तृप्ति का अनुभव नहीं करेंगे, मांगने की, इंसाफ की भी चाहत रखते हैं, मतलब कि हम तृप्त नहीं हैं। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। जो दानी होंगे वो किसी भिखारी से एक नया पैसा भी ले लेंगे क्या? कोई भिखारी आके किसी बड़ा आदमी को पैसा दे, उसको बर्दाश्त होगा? तो बाबा कहते हैं हमें वही अवस्था का अनुभव करना है। बाबा इतना बढ़िया से बतलाते हैं कि हम महादानी हैं और हम इन लौकिक दुनिया की लोगों से हम एक नया पैसा ले लें उनका, बल्कि वो दे देंगे तो हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस भावना में हमें रहना है। ये बदले वह ये करे, वो ये कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प। जो हम दूसरों से ये थोड़ी भी उम्मीद करते हैं ना कि थोड़ा तो कदम बढ़ाए, थोड़ा तो ये करे, थोड़ा तो सहयोग दे, कम से कम थोड़ा तो बदले, ये सब भी जो भावना है ना, बाबा कहते हैं ये ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना अगर है तो वो परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते। वो उन आत्माओं से हम क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या रहे हैं हम महादानी हैं। बाबा कहते हैं इन बातों को बहुत गंभीरता से विचार करना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। हम वास्तव में ऐसे ही संस्कारों के छोटे छोटे जालों में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए तो मेरे बाबा ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म श्रेष्ठ इशारे, अव्यक्त इशारे देते हैं, जो अव्यक्त रूप में स्थित होकर देते हैं। तो हमें इन इशारों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, लाभ उठाना है और ज्ञान मुरली में जो बातें हमें बाबा ज्ञान सुनाते हैं उनको अपने जीवन में लागू करना है। और इसी उद्देश्य के साथ अपने इस लौकिक जीवन में, अपने इस किरदार में अवतरित होते हैं, लौटते हैं, ताकि अपने इस जीवन में हम लगातार अभ्यास करते जाएं। जीवन के हर परिस्थिति को एक अभ्यास का प्रश्न समझें और उसमें सारी शक्तियों का, किस शक्ति को लगाना है, किस स्थिति में रहना है, कैसे क्या हुआ है, हर एक बात में, छोटी से बड़ी बात में संस्कारों को वास्तव में परिवर्तन करने का पूरा ध्यान रखना है। तो इसी उद्देश्य के साथ लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।